जय हिंद बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूँ, आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ क्लास 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट के साथ, जिसमें हम बहुत सारे फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। उन फॉर्मूले के बेसिक कंसेप्ट को हम जानेंगे। इससे पहले जो कम्प्लीमेंट्री एंगल और कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के जो फॉर्मूले हैं, उसके वीडियोस तो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप उस वीडियो के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये टॉपिक है, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। ये जो टॉपिक है यानी कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये क्लास 11th 12th एयरफोर्स NDA IET जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं ना 12th के बाद, उसमें ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं आपको मार्क्स गेन करने के लिए। तो हमारा मकसद यही है कि आपको जो भी चैप्टर कराया जाए, जो भी चैप्टर आपको समझाया जाए, उस चैप्टर का आपको बेसिक नॉलेज दे दें पहले, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करें। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिक आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूले की। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इन सब के फॉर्मूले तो आप 10th क्लास से पढ़ चुके हैं। हम उनसे कुछ, और इसके वीडियोज़ भी मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। आप जाके 10th क्लास और 11th क्लास के प्लेलिस्ट में इसके वीडियो दिए हुए हैं, वहाँ से वॉच कर सकते हैं, या उस वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो हम कुछ और इसके फॉर्मूले की बात करेंगे जो 11th क्लास का बेस है। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास। पहला फॉर्मूला है साइन A प्लस बी, एंड देन इसका फॉर्मूला आपको पता है साइन A कॉस बी और कॉस A साइन बी। चूंकि इस फॉर्मूले को भी प्रूव किया जा सकता है, बट इसकी आपको ज़रूरत नहीं है माफ़ कीजिएगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कमेंट में लिखें आपको ज़रूरत हो तो मैं इसे भी प्रूव कर सकता हूँ। वो उसके लिए आपको कमेंट में कम से कम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A कॉस बी और कॉस A साइन बी, नॉर्मली हमसे पूछा जाता है। ये तो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। नॉर्मली हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन A प्लस बी का, वो एक बेसिक फॉर्मूला हम मान सकते हैं इसे, क्योंकि इस फॉर्मूले को भी प्रूव किया जा सकता है। बट नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। साइन 2 थीटा यानी कि एंगल डबल कर दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, उसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए, इसके प्लेस पे मैं A के प्लेस पे B लिख देता हूँ, या B के प्लेस पे A लिख देता हूँ। तो डेट इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन A प्लस A, बिकॉज B के प्लेस पे अब आपको A रखना है, बिकॉज हमने A को B के इक्वल मान लिया। तो यहाँ साइन A कॉस A हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे cos A एंड देन साइन A लिख सकता हूँ। सिंपली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2A इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 2 साइन A cos A। इज इट क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों साइन 2A का, यानी कि इसे आप हाफ एंगल फॉर्मूला कह सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला का मतलब ये है कि जो एंगल यहाँ है, इसका हाफ आपको एंगल यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos A प्लस बी का, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो ये माइनस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे प्लस होगा। इसका भी हम cos 2A का फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव कर लेते हैं। इसके जगह पे आपको सेम टू सेम A के प्लेस पे आपको B लिखना है, यानी कि A के प्लेस पे A लिखा, B के प्लेस पे भी आपको A लिखना है। इक्वल्स टू मैं इसे लिख सकता हूँ cos A, एंड देन B के प्लेस पे भी जैसा कि आपको पता है cos A लिखना है, माइनस साइन स्क्वायर साइन A, मतलब ये साइन स्क्वायर ही होगा। आगे आप इसको इस तरह से डेराइव कर सकते हैं, ये तो होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, एंड देन इसे आप लिख सकते हैं cos 2A। तो बच्चों, एक फॉर्मूला cos 2A का बन गया। वैसे cos 2A के और भी इससे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। चलिए मैं आपको बना के बता देता हूँ। cos 2A की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, यहाँ पे cos 2A है, और इसके जगह पे अगर आप cos 2A का फॉर्मूला साइन में निकालना चाहते हैं, इसके लिए cos स्क्वायर के प्लेस पे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। देन साइन स्क्वायर A, एंड देन इसको लिख सकता हूँ cos 2A इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, और इस तरह से 2 साइन स्क्वायर A की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 माइनस cos 2A। एक तो आइडेंटिटी ये बन गई। इसके बाद अब हम अगर
cos 2a को कन्वर्ट करना चाहें केवल cos स्क्वायर में तो कुछ इस तरह से हो सकता है। आप इसे वापस नीचे लिख दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे है cos 2a एंड देन cos स्क्वायर को आप एज इट रख दीजिए, क्योंकि हमें cos 2a यानी कि हाफ एंगल cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला हमें cos स्क्वायर के फॉर्म में फाइंड करने हैं, तो इसलिए cos स्क्वायर को सेम टू सेम आपको लिख देना है। और इसके बाद यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट्स वाई मैं यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ। और इस तरह से ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, cos 2a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a एंड देन माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a, माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा यहाँ पे cos 2a एंड देन मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इस तरह से अगर मैं कहूँ कि cos स्क्वायर a इक्वल्स टू cos 2a प्लस 1 होगा तो कोई इसमें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपको। और ये हो गया हमारे पास हाफ एंगल का अनदर फॉर्मूला जो cos के फॉर्म में। अब आपके पास एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, फॉर्मूला है sin 3a का, sin 3a इसे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, sin 2a प्लस a इट्स 3 है। मतलब हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये हमारे पास a के प्लेस पे है और ये हमारे पास b के प्लेस पे। इसके बाद आपको ये जो पहली आइडेंटिटी है sin a प्लस b, sin a cos b cos a sin b, इसे आपको यूज़ करना है। बच्चों यहाँ पे sin 3a एज इट लिख दिया हमने और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर दिया sin a प्लस b का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ sin 2a एंड देन cos b प्लस cos 2a एंड लिख सकता हूँ sin a। इस तरह से ये हो जाएंगे sin 3a इक्वल्स टू, अब sin 2a का फॉर्मूला आपको पता है, sin 2a का फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं। sin 2a के प्लेस पे हमें यहाँ पे इसके जस्ट नीचे sin 2a का फॉर्मूला हमें यूज़ करना, और sin 2a का फॉर्मूला आपको पता है 2 sin स्क्वायर a स्क्वायर नहीं माफ़ कीजिएगा 2 sin a cos a होता है। और इसके बाद आपको cos a एज इट cos b के प्लस पे a है तो cos यहाँ पे a और यहाँ तो a है, cos a रख दिया। इसके बाद cos 2a का फॉर्मूला चूँकि sin 3a का फॉर्मूला साइन में होता है इसलिए cos 2a का फॉर्मूला आपको देखना है cos 2a का फॉर्मूला साइन में, cos 2a का फॉर्मूला यहाँ से साइन में आप निकाल सकते हैं। चूँकि ये हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला साइन में कुछ इस तरह से हो सकता है, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला आपके पास आ गया कुछ इस तरह से, तो हम यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला लिख देते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a एंड देन मल्टीप्लाइड बाय साइन a। इज इट क्लियर? इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इसे तो 2 एज इट लिखना, साइन को सेम रख देना आपको, cos एंड cos मल्टीप्लाई होके ये cos स्क्वायर हो जाएंगे और cos स्क्वायर यहाँ लिखा प्लस इस साइन का मल्टीप्लाई किया, ये तो होगा साइन a, साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 2 साइन क्यूब a। इज इट क्लियर? इसके बाद बच्चों आपको यहाँ तो साइन 3a लिख देना है, साइन 3a को एज इट लिखा इक्वल्स टू, इसके बाद यहाँ पे 2 के प्लस पे हमने 2 रखा साइन a, और वैसे भी आपको पता है कि साइन 3a का फॉर्मूला होता है साइन में, इसलिए cos स्क्वायर के प्लस पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखना और आगे वाले पोर्शन को एज इट लिख देना है माइनस 2 साइन क्यूब a। इस तरह से साइन 3a को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 साइन a का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इट्स 2 साइन a और 2 साइन a का मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो माइनस 2 साइन क्यूब a एंड देन मैं लिख सकता हूँ साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। इस तरह से ये साइन 3a हो जाएगा, साइन 3a 2 साइन a एंड साइन a को हमने ऐड किया तो ये हो जाएंगे 3 साइन a माइनस एंड देन माइनस और माइनस वाले पोर्शन भी आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों पोर्शन आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -4 साइन क्यूब a। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन 3 थीटा का, यानी कि साइन 3a का। इस तरह से हम cos का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए,
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये बच्चों जो फॉर्मूला है cos 3a का, इसे मैं cos 2a प्लस a लिख सकता हूँ। हमें cos 3a का फॉर्मूला अब निकालने हैं, तो सिंपली आप इसे लिख दीजिए cos 3a, और इस तरह से आप यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इससे पहले cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको समझाया मैंने, तो यहाँ पे cos a प्लस b का फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो cos 2a cos a एंड देन माइनस sin 2a sin a लिख सकता हूँ। इज इट sin 2a sin a, इज इट क्लियर? इस तरह से इसे आप लिख सकते हैं cos 3a। और बच्चों यहाँ पे अब आपको ध्यान रखने हैं, cos का जो फॉर्मूला होता है, cos 2a का दो फॉर्मूला आपको समझाया है। एक तो फॉर्मूला है जो साइन में है, जबकि दूसरा फॉर्मूला है वो cos में है। तो बच्चों जो cos 3a का फॉर्मूला होगा cos के फॉर्म में ही होगा, इसलिए हमें cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला यानी कि cos 2a का जो फॉर्मूला है वो cos वाले लेने हैं, और cos वाले फॉर्मूला ये सामने लिखे हुए हैं। cos 2a की जगह पे पूरी वैल्यू लिख सकते हो। सिंपली आप रख दीजिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देन इसके जगह पे हमने ये रख दिया। इसके बाद cos a को एज इट इज लिख दीजिए, और इसके बाद बच्चों अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद और मामला है sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला आपको अभी आपने सॉल्व किया। sin 2a का फॉर्मूला होगा 2 sin a cos a, ये हो गया आपके sin 2a का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद sin a है तो एज इट इज आप रख दीजिए, और इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसे cos 3a इक्वल्स टू cos का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कीजिए 2 cos क्यूब a माइनस cos a, एंड देन माइनस इसका मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये हो जाएंगे 2 sin स्क्वायर a देन cos a। और इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ cos 3a, ये होगा 2 cos क्यूब a एंड देन माइनस cos a एंड देन माइनस 2 साइन स्क्वायर के प्लेस पे, क्योंकि cos का फॉर्मूला cos 3 थीटा का फॉर्मूला cos में होता है, इसलिए आपको साइन स्क्वायर के जगह पे लिखना है 1 माइनस cos स्क्वायर a, इज इट क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय cos a। एनी प्रॉब्लम? अब इस तरह से मैं लिख सकता हूँ cos 3a इक्वल्स टू 2 cos क्यूब a माइनस cos a, एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ देन cos के साथ, तो 2 cos a होगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस के 2 cos क्यूब का वापस के मल्टीप्लाई तो 2 cos क्यूब a लिख सकता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि क्यूब वाले हमें दो पार्ट दिख रहे हैं, और ये प्लस का ये भी प्लस का आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं cos 3a इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस cos a, एंड देन 2 cos a को मैं 3 cos a लिख सकता हूँ। और ये हो गया बच्चों आपके cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो बड़े ही आसान तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है tan का। tan का आपको फॉर्मूला पता है, tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है बच्चों। सॉल्व कर सकते हैं इसे भी, बट यहाँ पे हम इस ब्लॉक में हमें tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालने हैं। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए a के प्लस पे आपको b रखना है, तो यहाँ हो जाएगा tan a प्लस a लिख दिया हमने। इस तरह से ये हो जाएंगे tan a, एंड देन b के प्लस पे भी आपको a रखने हैं, तो ये होंगे tan a अपॉन 1 माइनस tan a के प्लस पे tan a रख दीजिए, एंड देन b के प्लस पे भी आपको tan a रखना है। इस तरह से ये हो जाएंगे tan 2a इक्वल्स टू, ये आ गया आपके 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बच्चों ये था आपके जो फॉर्मूले हैं ना, बेसिक फॉर्मूले साइन कॉस और tan 11 क्लास के, उनका डिस्क्रिप्शन। ये इसमें बड़े ही आसान तरीके से इस मेथड से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b को भी सॉल्व कर देता हूँ। आपको पता है कि tan अगर a प्लस b है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन a प्लस b अपॉन कॉस a प्लस b रख सकते हैं बच्चों। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना, और ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड देन आपको क्या करना, कॉस का फॉर्मूला यूज़ करना। ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे लिख दीजिए tan a प्लस बी। अब बच्चों आपको डिवाइड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शायद नहीं दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर। तो क्या होगा हमारे पास, tan a प्लस बी, एंड देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि दोनों सब में आपको cos a cos b का डिवाइड करना है। ये होगा cos a cos b, इसमें डिवाइड कर दिया हमने cos a cos b का, प्लस यहाँ आपको दिख रहा है cos a sin b, और इसमें भी आपको डिवाइड करना cos a cos b का। इस तरह से इसके जस्ट अपॉन में आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू है cos a cos b, इसमें भी आपको डिवाइड करना है cos a cos b, एंड देन साइन माइनस का है तो माइनस का रख दीजिए, और इस तरह से ये यहाँ पे हो जाएगा साइन a साइन b अपॉन cos a cos b लिख सकता हूँ बच्चों। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, जो वैल्यू कट हो उसे काट दीजिए। ये दोनों वैल्यू कट, ये वैल्यू आपको कट दिख रही है, ये भी आपको कट होती हुई दिख रही है, ये सारी वैल्यू कट हो गई। यहाँ पे आपको कुछ भी कट होती हुई नहीं दिख रहा है। चलिए अब इसे कुछ यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास ये हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल्स टू, आपको यहाँ दिख रहा है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली tan होता है। इसे आप लिख दीजिए tan a प्लस साइन b अपॉन कॉस b tan b, इसे हम tan b रख देते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है ओनली 1 है, 1 रख दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन अपॉन कॉस, इट्स tan a, एंड देन साइन अपॉन कॉस, इसे भी हम tan लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो हो गया वेरीफाइड। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।